लेशियंस कौन थे ये लोग, कहाँ से आए और अपनी निशानियों में से क्या क्या छोड़ कर गए। इस तहजीब को आसेब ज़दा तहजीब के लक़ब से क्यों नवाजा गया। ये तहजीब आज तक किस वजह से मशहूर है। नाज़रीन, इन तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए आइश टीवी की नशरियात में बने रहिए। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको आइश टीवी की इंफॉर्मेटिव वीडियो में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, तुर्की में बहरे रूम के साहिल के साथ 540 किलोमीटर तवील एक ट्रैक आपको लीशिया की सकाफत से मुतारफ़ करवाता है। 540 किलोमीटर का ये रास्ता अंतालिया और फतीहा के शहरों को जोड़ता है। ये रास्ते पर सफ़र करते हुए आपको सेमिना का किला और दर्जनों के हिसाब से कब्रें नज़र आएंगी जो यहाँ के लोगों ने तामीर की। इन कब्रों की खासियत ये है कि इन कब्रों के ऊपर ढक्कन नमा पत्थर रखे गए हैं जिनको 5 आदमी भी मिलकर हटा नहीं सकते। इतने बड़े पत्थर यहाँ कैसे रखे गए, ये आज भी एक राज है। नाजरीन, लीशिया का नाम एलियाड नामी एक कदीम किताब के जरिए अमर हुआ जिसमें इस इलाके को ज़ेंथोस दरिया की ज़मीन के नाम से मुतारफ़ करवाया गया। ये पहाड़ी लोगों का गढ़ था जो बहुत आज़ाद मंश और बहरी सफ़र करने वाली कौम थी। यूनानी मौरख पेरोडट्स ने दावा किया था कि लेशियंस के आबाओ अजदाद टर्मीली क्रेट से आए थे, जबकि जदीद मुहक्किकीन के मुताबिक ये अनातोलिया के रहने वाले थे जो इस वक्त यूनान के ज़ेर असर आ गए जब सिकंदर आज़म ने इसी खित्ते को 333 कबल अज़ मसीह फारस से छीन लिया था। नाजरीन, आज भी लीशिया के रास्तों पर आपको भी बहुत कम लोग नज़र आएंगे, मगर फिर भी ये रास्ते ज़िंदगी से भरपूर हैं। इन रास्तों में आपको खुशनुमा बालों वाली बकरियां, बड़े बड़े कछुए और कुदरती खूबसूरती से भरपूर खेत और पहाड़ियां नज़र आएंगी। इन रास्तों में चलने वाले आपको कहीं कहीं काले सांप भी रेंगते नज़र आते हैं जो इस जगह को तशवीशनाक बनाते हैं। शाम डलते ही एक घनी खामोशी इस खित्ते को अपनी हसार में घेर लेती है और यूं लगता है कि हवा में आपसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। दर हकीकत लेशियन के रास्तों पर यादों की एक ऐसी बस्ती फैली हुई है कि आप भूत प्रीत की सोहबत में चलते, आराम करते और सोते हैं। अपनी डरामाई खूबसूरती के बावजूद ये भूतों की सरजमीन है। सन 1950 की दहाई में समंदर के जरिए जजीरा नमा के साथ अपने एक सफ़र का जिक्र करते हुए सिया फरिया स्टार्क ने इस दुनिया को सबसे ज़्यादा असेब ज़दा साइल करार दिया। हर झाड़ी और घाटी में खाली कब्रें पड़ी हैं और ऐसा लगता है जैसे गुमशुदा सफारत खाने से भेजे गए ये गूंगे एलची हैं। लीशिया के शहरी ताने बाने का एक ज़ाहिरी हिस्सा इनके मकबरे हैं। यूं इनके आबाओ अजदाद के पूजने और बाद की ज़िंदगी के मरकज़ी किरदार का इजहार हैं। इन सब में से सबसे अजीब वो टावर नमा सतून के मकबरे हैं जो फ़ारसियों के मातहत लीशिया के दरअल-हुकूमत ज़ेंथोस के खंडरात में पाए गए। लेशियन वे इस जगह आकर 2 रास्तों में बट जाता है और अंदरूने मुल्क की तरफ जाता है जहाँ ये सतून ग्रीन हाउसेस और नारंगी के बागात से गिरी हुई चट्टान पर मौजूद हैं। 2 सतून मकबरे के बाला हसार पर हावी हैं। इनमें एक हार्पी मकबरा है और दूसरा सतून ज़ेंथीनियन ओब्लिक्स है और इस पर लेशियन रस्मुल ख़त में कुछ लिखा हुआ है जिसे अभी मुकम्मल तौर पर पढ़ा नहीं जा सका। ज़ेंथोस के सबसे बड़े सतून वाला मकबरा प्यावा का मकबरा है। 4वीं सदी कबल मसीह के बाद से लेशियन ने चट्टानों को काट कर घर बनाए और इसमें अक्सर मैयत रखने की जगह भी चट्टानों को तराश कर बनाई गई है। इस गरनमा कब्र के मरकजी दरवाजे के चारों तरफ चट्टान के सामने वाले हिस्से को उबारा गया है और इस पर लकड़ी का काम भी किया गया है जो इन लोगों के माहिर तामीर होने की अलामत है। सबसे ज्यादा आम सार्कोफागी यानी लंबूतरी कब्रें हैं जो चूने के पत्थरों से तराशी गई हैं और वो निचली कब्र पर रखी गई हैं।
ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر کیتھرین ریکورڈ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ لیشین کے مقبروں میں میت کو اوپر رکھا جاتا ہے اور ان کے غلاموں کو نیچے دفن کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج بھی یہاں کے لوگ ذاتی استعمال کی اشیاء یا زیورات کی تلاش ناقابل یقین حد تک نایاب ہے۔ زینتھوس سے نکلنے کے بعد یہ راستہ لیشین کے دارالحکومت پٹارا کے کھنڈرات کے پاس واپس ساحل پر لے آتا ہے۔ کبھی پٹارا ایک ترقی پذیر بندرگاہ تھی، لیکن دریا کے گاد چھوڑنے کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ سنسان ہو گئی۔ ستون والی مرکزی شاہراہ اب تالاب نظر آتی ہے۔ دکانوں کی دیواریں منہدم ہو چکی ہیں۔ یہاں کی سب سے اہم عمارت کونسل چیمبر ہے۔ پتھر کے بینچوں کی 20 قطاروں کے ساتھ ایک نیم دائرہ آڈیٹوریم پر مشتمل اس چیمبر کو حال ہی میں بحال کیا گیا ہے، جو بظاہر لیشین لیگ کا سیاسی مرکز تھا۔ ناظرین، لیشیا بہت پہلے ہی تاریخ کی کتابوں میں کہیں کھو گیا تھا، لیکن ان کی سیاسی میراث ایک عجیب سی تاریخی وجہ کی بنا پر زندہ ہے۔ 30 جون 1787 کا دن تھا جب مستقبل میں امریکہ کے صدر بننے والے جیمز میڈیسن نے فلادلفیا میں ایک تقریر کی۔ یہ تقریب امریکہ میں حکومت کے مؤثر نظام کی شناخت کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ جیمز میڈیسن نے اپنے خطاب میں لیشیا کی مثال دی۔ ناظرین، لیشیا ایک قدیم ملک تھا جہاں دنیا میں پہلی بار جمہوری نظام حکومت کا آغاز کیا گیا تھا۔ دوسری صدی قبل از مسیح میں 23 شہروں پر مشتمل لیشیا کی ریاست پہلی جمہوری یونین تھی اور یہ مختلف شہروں کے آپس میں مضبوط اتحاد کا ماڈل تھا۔ 6 شہروں بشمول پٹارا جو دارالحکومت تھا کو لیشیا کی کونسل میں 3 ووٹ حاصل تھے، لیکن درمیانے درجے کے شہروں کو 2 اور چھوٹے شہروں کو 1 ووٹ حاصل تھا۔ انہی اصولوں پر مبنی میڈیسن ہی کی بدولت آج کے امریکی ایوان نمائندگان کی بنیاد لیشین اصولوں پر رکھی، جس میں 50 ریاستوں میں ان کی آبادی کے تناسب سے 435 نشستیں تقسیم کی گئیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو عائش ٹی وی کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے عائش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔